की थाप के साथ सदे हुए ये अनुशासित पालन, यह तो उत्सव ही आज़ादी का है, यह तो जश्न ही स्वतंत्रता का है। तीन रंग के झंडों के तीनों रंगों को हाथों में रिबन लगाकर बांधकर मानो राष्ट्रभक्ति के रंग बिखेर रहे हैं। समवेत एक साथ, एक लय, एक ताल, एक गति के द्वारा सवाई माधोपुर के 40 विद्यालयों के लगभग 1250 बालक बालिकाएं जो प्रस्तुत हो रहे हैं आपके समक्ष शारीरिक व्यायाम के द्वारा कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोश सही अंदर कई तूफान बाकी है, अंदर कई तूफान बाकी है। हृदय में उमंग, आंखों में नव स्वप्न और मजबूत इरादों से संकल्पित देश प्रेम के अविरल भावों के साथ नई उमंग, तन में प्रगति की तरंग और सजगता से व्यायाम प्रदर्शित करते हुए स्कूली बालक, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन पुष्प चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे। यस, सभी बच्चे भेड़ धुन के साथ में बैठेंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक साथ बैठना है। बेटी बेटी के लिए दोनों हाथ सामने रखिए, घुटने पे। बच्चे बातें नहीं, ये बीच में पानी पिला रहे बच्चे, कौन से प्रभारी है इनका? यस, बेटी बेटी के लिए तैयार होंगे, तैयार हो। एक से लेकर के 4 तक की बेटी, ये शुरू करेंगे, शुरू कर। सादिक, ओ सादिक थोड़ा पीछे। हम भविष्य हैं, हम भविष्य हैं, हम हैं भावी भारत की पहचान, हम हैं हंसते सुमन यहाँ के, हम हैं हिंदुस्तान, उगते सूरज के किरणों सा हम सबका जीवन है, हम हैं वह शीतल पवन जिससे आनंदित मधुवन है। सभी बच्चे खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। ये जिन लोगों को मिठाई वितरण के लगाया है प्रभारी, ये पीटी वाले बच्चों को, प्रभारियों को अपनी मिठाई के लिए वहां पहुंचाएं। यस, सभी बच्चे दाहिनी ओर से पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, कमर पे हाथ रखिए। बेगदुल के साथ में आपको ग्राउंड छोड़ना है। ये बोतलें जिनकी बड़ी उठा ले, साथ में उठा के ले जाए, कोई चीज नहीं छोड़े यहाँ पर। यस, तेज चल। हम भविष्य हैं, हम हैं भावी भारत की पहचान, हम भविष्य हैं, हम हैं भावी भारत की पहचान, हम हैं हंसते सुमन यहाँ के, हम हैं हिंदुस्तान, उगते सूरज की किरणों सा हम सबका जीवन है, हम हैं यह शीतल पवन जिससे आनंदित मधुबन है,
जिससे आनंदित मधुबन है और हृदय को आह्लादित करने वाले और जीवन को मधुमत बनाने वाले ये थे सवाई माधोपुर के 40 विद्यालयों के 1250 बालक बालिकाएं, जिन्होंने अभी आपके समक्ष अपना शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। और ऐसे ही लोगों को तराशने वाले और सवाई माधोपुर को एक नई पहचान दिलाने वाले, सवाई माधोपुर के हर कार्य को श्रेष्ठतम तरीके से ले जा करके राजस्थान में सवाई माधोपुर का एक ऊंचा स्थान प्रदान करवाने के लिए तत्पर, चाहे वो गणेश जी का मेला हो, चाहे सवाई माधोपुर की गलियां, चाहे वो कोई राज्य कर्मचारी हो या कोई और विभाग, सभी के साथ बड़े ही आत्मीय भाव से कार्य करते हुए सवाई माधोपुर को एक नई बुलंदियों पर देखने के लिए जो हृदय से सदैव लालायित रहते हैं, ऐसे सरल, सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय माननीय जिला कलेक्टर महोदय, जिनसे मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में आग्रह करती हूँ, माननीय कृपया पधारें और आपका उद्बोधन हमें प्राप्त करवाएं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय। मंच पर उपस्थित मेरे साथी जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला जी, डीएफओ साहब श्रवण जी रेड्डी साहब, 3 लाख 6 लाख एडीएम सवाई माधोपुर, सीओ जिला परिषद, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, समस्त उपस्थित मान्यवर, समस्त परेड कमांडर, लाइन ऑफिसर श्री ओम प्रकाश जाटव सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और संभवतया माननीय जिला कलेक्टर महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष आप परेड निरीक्षण का आग्रह करेंगे। स्वतंत्रता दिवस आपके भी प्रेम यार, पीछे आ जा, प्रेम प्रेम यार, प्रेम। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला कलेक्टर महोदय जिप्सी पर आरूढ़ होकर परेड निरीक्षण के लिए, और अब हम देखेंगे वो खूबसूरत नजारा इस वक्त पुलिस लाइन ग्राउंड से। तिरंगा हमारा है शान जिंदगी, बसंत वतन परस्ती है वफाए जमी, देश के लिए मर मिटना मंजूर है हमें, अखंड भारत का स्वप्न अब जुनून है जिंदगी। माननीय मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर श्रीमान सुरेश कुमार जी ओला महोदय के द्वारा पुलिस परेड कमान अंबर में दिशाएं होड़ करती है, हवा इस ओर चल जाए, हवा इस ओर चल जाए। एक जज्बा और एक भरोसा
लेकर खड़े हैं हमारे ये जवान, और हमें लगता है कि हम भारत हैं। और ये सभी टुकड़ियां परेड निरीक्षण के लिए तैयार। माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्री सुरेश कुमार ओला जी, आरआई श्री ओम प्रकाश जाटव जी उन्हें परेड निरीक्षण के लिए ले जा रहे हैं। आरएसी प्लाटून नंबर 1 परेड निरीक्षण के लिए तैयार। आरएसी प्लाटून नंबर 1 जिसके प्लाटून कमांडर है श्री जगमोहन सिंह। 2 नंबर का प्लाटून है राजस्थान पुलिस का प्लाटून, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्री अमर सिंह। प्लाटून नंबर 3 राजस्थान होम गार्ड्स, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर श्री मोहनलाल चौधरी। प्लाटून नंबर 4 एनसीसी कैडेट्स शहीद रिपु दमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि एवं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी मार्चिंग दलों का निरीक्षण कर अभिवादन स्वीकार किया गया, और अब मंच के ठीक सामने तनकर मुस्तैदी से खड़े हैं हमारे ये सभी मार्चिंग दल, जो राष्ट्र ध्वज को नमन करने के लिए प्रस्तुत होंगे मंच के सामने। कण कण ज्योतिर्मय हो जाए दीपक यश गान सुनाता हो, कण कण ज्योतिर्मय हो जाए दीपक यश गान सुनाता हो, तम द्वेष अहम सब नष्ट हो जाए, नस नस में भारत माता हो, नस नस में भारत माता हो। और इस वक्त जज्बाती खुशबू से महका हुआ ये पुलिस परेड ग्राउंड अनोखे अंदाज में आसमान को छूता हुआ जोश और अपने आप में ऐलान कर रहा है कि आज भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है, और देश के खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले शूरमाओं शहीदों को याद करने के साथ साथ साझा सांस्कृतिक विरासत पर गौरव और स्वाभिमान व्यक्त कर रहा है। परेड निरीक्षण किया गया माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, और ये खूबसूरत सा नज़ारा अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जब ये सभी मार्चिंग दल राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए सभी को एवं इस राष्ट्र को वंदन करते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए प्रस्थान करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय परेड निरीक्षण के पश्चात मार्चिंग दलों का निरीक्षण कर पुनः मंच पर आरूढ़। और ये खूबसूरत नजारा मार्च पास्ट के साथ टुकड़ियां सलामी मंच की ओर कूच कर चुकी हैं, और ये जवान जिनकी रगों में सिर्फ खून ही नहीं दौड़ता बल्कि साहस का संचार भी होता है। आज हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है वह है प्रचंड इच्छा शक्ति, जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत ना कर सकी है, जो अपने लक्ष्य की पूर्ति में समर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े या सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का ही वर्ण क्यों न करना पड़े। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बिरादर ए नौजवान, गुरूर ए कारवां हो तुम, बिरादर ए नौजवान, गुरूर ए कारवां हो तुम,
जहान ए पीर के लिए शबाब ए जाहिदा हो तुम, ये नक्श पाए रफ्त का बढ़े चलो बिरादर ए नौजवान बढ़े चलो। सधे कदमों के छाप दिल में एक उमंग पैदा कर रही है और एक साथ जज्बा, एक हौसला। समस्त परेड कमांडर ओम प्रकाश जाटव के नेतृत्व में आपके सामने एक स्वर, एक लय, एक ताल और प्रतिबद्धता के साथ हृदय में उल्लास और उमंग लिए हुए चले आ रहे हैं संपूर्ण परेड कमांडर आरआई श्री ओम प्रकाश जाटव, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं इस संपूर्ण परेड का। आप देख पा रहे हैं सबसे पहली प्लाटून नंबर 1 प्लाटून कमांडर जगमोहन सिंह के नेतृत्व में सभी कदमों के साथ संगीत की मधुर ध्वनि और संवेद साझा, एक लय, एक ताल, बढ़ते हुए कदम। प्लाटून नंबर 1 मंच के सामने से गुजर रही है। प्लाटून कमांडर जगमोहन सिंह के नेतृत्व में इनके ठीक पीछे 2 नंबर प्लाटून राजस्थान पुलिस एसआई श्री अमर सिंह जी के नेतृत्व में, 3 नंबर प्लाटून राजस्थान होमगार्ड कंपनी कमांडर श्री मोहनलाल चौधरी के नेतृत्व में, वहीं तीसरी ओर 4 नंबर प्लाटून एनसीसी शहीद रिपु रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीनियर अंडर ऑफिसर मोहित स्वामी के नेतृत्व में गाइड्स का दल चला आ रहा है। मंच के सामने से गुजर रही है एनसीसी प्लाटून शहीद रिपु रमन से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीनियर अंडर ऑफिसर मोहित स्वामी के नेतृत्व में गाइड्स राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन की टुकड़ी टीना मीना के नेतृत्व में, 6 नंबर प्लाटून गाइड्स राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर संतोष महावर के नेतृत्व में, और अंतिम प्लाटून आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स की लक्की कडेरा के नेतृत्व में, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन एवं गीता देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर के छात्र छात्राएं हैं। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करते रहे हमारी इन टुकड़ियों का। बहुत लंबे अभ्यास के बाद बेहद खूबसूरत प्रदर्शन 77वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, स्वतंत्रता दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल ये 7 टुकड़ियां परेड प्रदर्शन के पश्चात उन्हें अपने गंतव्य की ओर सधे कदमों ने अपने राष्ट्र को सलामी दी है। आकाश की ऊंचाइयों में शान से लहराते हुए तिरंगे के गौरव को और ऊंचा करने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस और वीरता की। और ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है हमारे इन नौजवानों में। इन टुकड़ियों ने अपने उल्लास का परिचय दिया और अपने राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान और अपनी भावनाओं को दर्शाया। समस्त परेड कमांडर ओम प्रकाश जाटव के नेतृत्व में ये थी संपूर्ण परेड जो प्रस्तुत हुई राष्ट्र ध्वज को नमन करने के लिए, सभी को सलामी देने के लिए, और मार्च के पश्चात उन्हें अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए सधे कदमों से अभी राष्ट्र को सलामी प्रस्तुत कर ये सभी अपने स्थान पर जा रहे हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो कि दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मात्र भूमि के रुको न वीर साहसी। और अब आप देख पा रहे हैं मंच के ठीक सामने सवाई माधोपुर के विभिन्न
निजी एवं राजकीय विद्यालय 40 विद्यालयों के लगभग 1250 बालक बालिकाएं जो कि यहाँ शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन करेंगे। मैं जैन, नायब तहसीलदार चौथा बरवाड़ा, श्रीमान सुरेश चंद्र जी जैन, नायब तहसीलदार चौथा बरवाड़ा, आपके द्वारा प्रशासन गांव के संग महंगाई कैंप एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सराहनीय कार्य किया। श्रीमान सुरेश चंद्र जैन, मैं आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभा को श्री सुग्रीव मीणा, उप निदेशक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सवाई माधोपुर। श्रीमान सुग्रीव मीणा, उप निदेशक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सवाई माधोपुर, आपके द्वारा फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में 260 का लक्ष्य आपको मिला था। इसके विरुद्ध आपने 405 उद्यमियों को 4,630.73 लाख का ऋण वितरण करा, 106% प्राप्त कर राज्य में जिले की रैंकिंग को प्रथम स्थान पर खड़ा किया। नेक्स्ट में आमंत्रित करती हूँ श्री मोहम्मद साबिर, कार्यक्रम अधिकारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सवाई माधोपुर। आपके द्वारा कर्तव्यनिष्ठ कार्य के प्रति समर्पित योजनाओं के संचालन में निपुण जिला स्तर पर आयोजित समस्त कार्यों की कार्यवाही की गई। अगली प्रतिभा श्रीमती भावना शर्मा, छात्रावास अधीक्षक, आपके द्वारा छात्रावास का श्रेष्ठ संचालन किया जाता है। भैया आप उधर साबिर अली जी अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त करने गए हैं। नेक्स्ट श्रीमती भावना शर्मा, छात्रावास अधीक्षक, आपके द्वारा छात्रावास का श्रेष्ठ संचालन किया जाता है। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करूंगी श्री कमलेश कुमार शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। श्री कमलेश कुमार शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आपके द्वारा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022-23 में प्रभावी रहते हुए उपखंड खंडार में पंजीयन एवं खेलों के आयोजन में कुशल प्रबंधन से कार्य किया गया। महंगाई राहत कैंप खंडार में प्रभावी रहते हुए व्यवस्थाओं का उचित प्रबंधन कर शिविरों में सर्वाधिक लाभार्थियों का पंजीयन करवाया। लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायती चुनाव में जिला दक्ष प्रशिक्षक के रूप में आप ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में रहे। सम्मान की इस कड़ी में अगला नाम है श्रीमती सीमा शर्मा, सहायक अभियंता पंचायत समिति चौथका बरवाड़ा। आपने पंचायत समिति में कराए जा रहे निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता एवं उल्लेखनीय कार्य किया। सम्मान की इस अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री कन्हैयालाल मीणा, नर्सिंग ऑफिसर एवं विद्युत प्रभारी। आप श्री कन्हैयालाल मीणा, नर्सिंग ऑफिसर एवं प्रभारी विद्युत। चिकित्सालय में नर्सिंग कार्य के अतिरिक्त चिकित्सालय विद्युत जनरेटर एवं पीएसए की व्यवस्था को 24 घंटे सुचारू बनाए रखने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं लग्न से कार्य किया। श्री रामेंद्र कुमार शर्मा, जिला प्रबंधक, आपने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना एवं NULM योजना का सुचारू संचालन एवं जिला स्तर पर संचालित समस्त कार्यक्रम एवं गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया। श्री रामेंद्र कुमार शर्मा। श्री गजेंद्र सिंह राजावत, सफाई निरीक्षक, श्री गजेंद्र सिंह राजावत, बदलेगा सवाई माधोपुर एवं नगर परिषद क्षेत्र की साफ सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य। मैं बुलाना चाहूंगी श्री नवीन कुमार, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौथका बरवाड़ा। आपके द्वारा जीव विज्ञान विषय में कक्षा 12 के 2018 से अब तक 100% परीक्षा परिणाम आप देते आ रहे हैं। श्री नवीन कुमार, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौथका बरवाड़ा।
मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दीपक कुमार शर्मा, रेंजर, रेंज सवाई माधोपुर। आपके द्वारा विगत 9 माह से रेंज सवाई माधोपुर के वन क्षेत्र सारसोट, चौथ का बरवाड़ा, भेड़ोली, बिंजारी, गिरधरपुरा, नाहरी कला आदि में वृक्षारोपण कर सराहनीय कार्य किया। साथ ही विगत 8 माह से राष्ट्रीय पक्षी मोर व नीलगाय के कुल 4 शिकार प्रकरणों को दर्ज कर शिकारियों को जेल पहुंचाया। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कैलाश चंद्र सोनी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर। आपके कुशल नेतृत्व में परिवार कल्याण का समस्त गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 11 लाख रुपए प्राप्त कर MTLIS में राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रामावतार शर्मा, ऑफिसर कानून गो, तहसील मलारना डूंगर। आपके द्वारा तहसील मलारना डूंगर में राजस्व कार्यों को त्वरित निष्पादन एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की 100% पालना आपके द्वारा की गई। मैं आमंत्रित करती हूँ फैयाज खान, सहायक उप निरीक्षक, हाल प्रभारी, मऊ कला थाना, गंगापुर सिटी। आपके द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2023 में पुलिस इवेंट साइंटिफिक एंड इक्वेटिशेशन में अनुसंधान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जितेंद्र सिंह, आप जाओ भैया जी, आप जाओ। मैं आमंत्रित श्री जितेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, हाल पढ़ाई की, वन टाउन शहर सवाई माधोपुर। चौकी टाउन से सवाई माधोपुर। आपने पुराना शहर स्थित तुलाराम नाका के मकान में आग लग जाने से मकान में आग की लपटों से 18 वर्षीय महिला को मकान के अंदर प्रवेश कर मानवता का परिचय देते हुए सकुशल बाहर निकालकर बहुत सराहनीय कार्य किया। श्री फैयाज खान, श्री मोहित शर्मा, आपने राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता 2017-18 में प्रदेश में भाग लिया, हिमाचल प्रदेश में भाग लिया आपने। श्री मोहित शर्मा। सुश्री यशी शर्मा, राजस्थान राज्य सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022-23 धौलपुर में रजत पदक प्राप्त किया। सुश्री यशी शर्मा, पुत्री श्री कृष्ण शर्मा। सुश्री एरंता मीणा, पुत्री श्री कजोड़ मीणा। आपने 6वीं एशियन महिला क्लब लीग कजाकिस्तान में कांस्य पदक एवं रोशन किया है। स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। रमेश चंद्र सैनी, आपके द्वारा 13वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में अन्य देश में भाग लिया। अगली प्रतिभा में बुलाना चाहूँ राजीव गांधी एवं सराहनीय कार्य किया है। सम्मान की श्रृंखला में श्री आदित्य छात्र केंद्रीय विद्यालय आपने 100 एवं 200 मीटर में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल, 70 मीटर में
गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर पदक। इनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, दादाजी यहाँ आए हुए हैं, इनके वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। श्री मोहित स्वामी जिन्होंने आज परेड का भी नेतृत्व किया था, प्राचार्य कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से आप आए हैं। आपने यूनुम पर्वतारोहण के क्षेत्र में कार्य किया है। श्री मोहित स्वामी। अगले सम्मान की श्रृंखला में मैं अगला नाम पुकारूंगा, श्री राजेश शर्मा, संपादक अमर इंडिया, पाक्षिक एवं राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार। श्री राजेश शर्मा, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक कार्य, वर्ष 2003 से राजस्थान सरकार द्वारा आप अधिस्वीकृत पत्रकार हैं। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रमाकांत शर्मा, दैनिक भास्कर। आपके द्वारा भी विगत 11 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर जिले का नाम रोशन किया है। श्री रमाकांत शर्मा, दैनिक भास्कर। अगली प्रतिभा के रूप में मैं जिन्हें बुला रही हूँ श्री नरेंद्र भारद्वाज। आप भी दैनिक भास्कर से डिजिटल क्षेत्र से हैं। आपके द्वारा डिजिटल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों को कवरेज प्रदान करते हुए जिले का नाम रोशन किया, श्री नरेंद्र भारद्वाज। अगली प्रतिभा को मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री सोनाली गौतम। सुश्री सोनाली गौतम, आपके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करने का सुअवसर जमुरी में राष्ट्रीय स्तर पर आपको प्राप्त हुआ। साथ ही मंडल भरतपुर के द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में आपने भाग लेकर के मंडल को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भरतपुर मंडल को प्रथम स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, सुश्री सोनाली गौतम। अगली प्रतिभा के रूप में मैं श्रीमती जसकौर मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा कार्यालय में चालान संबंधी प्रकरणों को त्वरित एवं सुव्यवस्थित तरीके से निस्तारित करते हुए विभाग के कार्यों को बहुत ही शिद्दत के साथ निर्वहित किया। श्रीमती जसकौर मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। श्रीमती अगली प्रतिभा के रूप में कुछ क्षण के लिए ये वाहन चालक रुक जाएंगे। मैं अगली प्रतिभा के रूप में श्रीमती रानू खत्री, सहायक अग्रणी प्रबंधक, आपको आमंत्रित करती हूँ। आप PMJJVVI और PMSBI व PMEGP एवं MLUPY में सराहनीय आपके द्वारा कार्य किया गया। अगली प्रतिभा के रूप में मैं रघुवर दयाल मथुरिया, वरिष्ठ अध्यापक, आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा स्काउटिंग, FLC, स्वीप, FLN प्रशिक्षण के साथ साथ ALT का प्रशिक्षण प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया। अगली प्रतिभा के रूप में आमंत्रित करती हूँ लाल मीणा, प्रधानाध्यापक, आपके द्वारा की बस्ती बावरिया बस्ती सम्मिलित है, समाज को शिक्षा व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय एवं अभिनवन प्रयास किया गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 100% उपलब्धि आपकी रही। और अब एक बार जोर से करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कमलेश कुमार गुर्जर, शारीरिक शिक्षक। श्री कमलेश कुमार गुर्जर, शारीरिक शिक्षक, आपके द्वारा विगत कई वर्षों से विद्यालय में खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलों में चयनित करवा करके एक जिले का नाम रोशन किया जा रहा है। साथ ही विभाग एवं जिला स्तर के किसी भी कार्यक्रम में आपको कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आप बड़ी तत्परता से कार्य करते हैं। श्री कमलेश कुमार गुर्जर। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जुगल किशोर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार। सत्र 2022 और 23 में आयोजित ग्रामीण शहरी ओलंपिक हेतु गीत रचना, महंगाई राहत कैंप हेतु गीत गायन, राजीव गांधी ओलंपिक हेतु गायन व गीत रचना का 100% परीक्षा परिणाम, वृक्षारोपण जैसे सराहनीय कार्य आपके द्वारा किए गए। हेलो,
सम्मान की इस श्रृंखला में मैं अगला नाम पुकारना चाहूंगा श्रीमती नीलम धनवानी, अध्यापिका। आपने राज्य स्तरीय विद्या महोत्सव प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान, कोविड के दौरान संचालित शिक्षण टीवी चैनल शिक्षा दर्शन पर वीडियो कंटेंट निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अगला नाम है श्री नवल किशोर मीणा, सहायक प्रोग्रामर, तहसीलदार खंडा के यहाँ से हैं। आपने पेंशन संबंधी और चुनाव कार्य इत्यादि कार्यों में सराहनीय कार्य किया। अगला नाम है श्री गुलाब चंद शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वितीय नाका भगवतगढ़। वनपाल नाका भगवतगढ़ के वन क्षेत्र के ग्राम गिरधरपुरा, नाहरी, भगवतगढ़, आदलवाड़ा कला और सिरोही में कुल 160 बीघा बेशकीमती वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में योगदान देकर सराहनीय कार्य किया। अगला नाम है श्रीमती गायत्री अग्रवाल, ANM उप स्वास्थ्य केंद्र सिनोली। आपने टीकाकरण कार्यक्रम व परिवार कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया है। सम्मान की अगली श्रृंखला में मैं अगला नाम बुलाना चाहूंगा श्री योगेश जैलिया, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रईथा खुर्द। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा संबलन को बल देते हुए 57 निर्धन, अनाथ, जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की। अगला नाम है श्री हंसराज वर्मा, सूचना सहायक। आप संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आपने जिले में संचालित अभय कमांड परियोजना का संचालन, आर स्वान परियोजना, वीडियो वॉल, जिला एवं विभिन्न कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉनिटरिंग संबंधी कार्य सराहनीय कार्य किए हैं। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री शिवम शर्मा, सूचना सहायक। आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं का CMIM पोर्टल पर नियमित अद्यतन कराने, जियो टैगिंग कराने एवं राजकाज पोर्टल में विभिन्न मॉड्यूलों में तकनीकी समस्याओं का समाधान कर उत्कृष्ट कार्य किया। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विजेंद्र कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक, भूलेख अनुभाग। आपके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिला स्तर पर पात्र लाभार्थियों की योजना का लाभ दिलवाना, योजना में आने वाली समस्याओं का निस्तारण कर तथा विधानसभा प्रश्नों का समय पर आपके द्वारा उत्तर दिया गया। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नूतन कुमार जिंदल, वरिष्ठ सहायक। आपके द्वारा इंदिरा गांधी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 57 महिलाओं आवेदकों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 2.71 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कराया गया। शिक्षा सेतु योजना अंतर्गत 1124 बालिकाओं एवं महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से नामांकित करवाया। अगली प्रतिभा के रूप में मैं श्री लक्ष्मीकांत जाट, कनिष्ठ सहायक को आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा जिला पूर्व अनुभाग में रहते हुए VIP भ्रमण एवं अन्य यात्राओं में परिवहन व्यवस्था के संबंध में उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की पालना में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य किया। अगली प्रतिभा के रूप में सुश्री प्रियंका मीणा, कनिष्ठ सहायक को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा बीमा परिपक्वता अभियान 2023 में किए गए विशिष्ट कार्यों की सेवाओं के लिए आपको आज सम्मानित किया जा रहा है। अगली प्रतिभा के रूप में कनिष्ठ सहायक, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आपके द्वारा मानदा योजना, राजकीय छात्रावास बड़े स्कूल भी योजना में अतुलनीय सहयोग किया। रामोदार शर्मा, पशुधन परिचर, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रामोदार शर्मा, पशुधन परिचर। आपके द्वारा कर्मचारी द्वारा चतुर्श्रेणी वर्ग में उत्कृष्ट कार्य कर कर्तव्यनिष्ठ कार्य आपके द्वारा किए गए, जिनमें कार्यालय को समय पर खोलना, सफाई व्यवस्था, वृक्षारोपण, परिंदे लगाना एवं दिशा निर्देशित सभी कार्य आपके द्वारा किए गए। मैं अगली प्रतिभा के रूप में
मुस्तफ़ा अंसारी जी को आमंत्रित करती हूँ। शिक्षा अनुदेशक मदरसा तालीमुल कुरान देशवालियान, आपको विशेष योग्य जन की श्रेणी में रहते हुए मदरसे में प्रधानाध्यापक के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए मदरसों में अध्यापन भी कराते हुए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगला सम्मान है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक जी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आपका गत 7 वर्षों से उल्लेखनीय कार्य रहा है, इसके लिए आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती रेखा कुमावत, पत्नी श्री धर्मवीर कुमावत, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में केंद्र 18 तृतीय हरसाई जी कटला शहर में आपने कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ किया है और महंगाई राहत कैंप में आपके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। श्रीमती रेखा कुमावत। अगले नाम है श्री गजानंद शर्मा, सहायक कार्मिक अधिकारी। श्री गजानंद शर्मा, आपने निगम सेवा में लोक अदालत केस, विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम के निस्तारण व कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी श्रेष्ठ कार्य किया। अगला नाम है श्री हरिमोहन मीणा, फील्ड बायोलॉजिस्ट, रणथंबोर बाग परियोजना प्रथम सवाई माधोपुर। आपने रणथंबोर बाग परियोजना सवाई माधोपुर क्षेत्र में बाघ संरक्षण, मॉनिटरिंग एवं वन्य जीवों के संरक्षण के हितों में कार्यरत रहकर उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। श्रीमती अलकनंदा त्रिवेदी। श्रीमती अलकनंदा त्रिवेदी, आपने जिले में गुमशुदा, घर से पलायन करने वाले बच्चों को परिवार में पुनर्वास एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्रीमती अलकनंदा त्रिवेदी। श्री बाबूलाल मीणा, ग्राम खाटकला। बाबूलाल जी मीणा, ग्राम खाटकला, आपने सब समाज के हित में मेटर पर 2 बीघा जमीन जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है, राजकीय अस्पताल बनाने के लिए दान दी है। श्री बाबूलाल मीणा, भामान शिक्षा है, ग्राम खाटकला। श्री जितेंद्र तंवर, भामाशाह, प्रबंध निदेशक नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। आपने सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान संचालित करना, कमजोर युवाओं को निशुल्क हेलमेट का वितरण किया। आपने पुलिस गति दल में 5 बाइक देकर एक अनूठी पहल आपके द्वारा की गई और अपने गरीब कमजोर तबके की 251 बेटियों को गोद लेकर शिक्षा से जुड़ा व इन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करके संबंध दिया। श्री रूप सिंह मीणा, अध्यक्ष बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर। आपने संस्था द्वारा नियमित रूप से त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर परिसर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आपने सट हाउस में निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। श्री आदिल खान, कार्यवाहक जमादार। श्री आदिल खान, कार्यवाहक जमादार, आपने नगर परिषद क्षेत्र की साफ सफाई एवं बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान में सक्रिय रूप से कार्य किया है। अगली प्रतिभा के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मानसिंह गुर्जर। आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय मिनी पुरुष प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले का नाम रोशन किया। मानसिंह गुर्जर आपके द्वारा टीम मॉनिटरिंग एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों को पानी की व्यवस्था, अवैध चराई, रोकथाम, ट्रांसलोकेशन में सहयोग
प्रदान कर राज कार्य में सहयोग किया। अगली में आमंत्रित करती हूँ रामजी लाल होमगार्ड संख्या 48 आपके द्वारा 3 सदस्यों द्वारा मॉनिटरिंग वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों को पानी की व्यवस्था में श्री सवाई माधोपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा जी को, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा जी, आपके नेतृत्व में सवाई माधोपुर ने लक्ष्य सर्टिफाइड किया, अर्थात 67 लाख मिली है और राजस्थान पूरे राज्य स्थान रहा है। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात के ऑपरेशन व डिलीवरी रूम में 97% एवं 95% लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। साथ ही 6 लाख रुपए 3+3 ओटी और डिलीवरी रूम को क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए प्रतिवर्ष आपके प्रयासों के द्वारा दिए जाना संभव हुआ है। अब मैं सम्मान की इस श्रृंखला में अगला नाम पुकारना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुश्री राधा रानी, आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से मानवता के सेवार्थ अंगदान किए गए श्रीमती राधा रानी, सुश्री राधा रानी, आप पुरुषोत्तम जांगीर एवं उनकी धर्मपत्नी राधा रानी के मम्मी पापा इस पुरस्कार को प्राप्त करने आए हैं। हेलो। राधा रानी 14 राधा रानी ने एक काम किया है कि चलो मरने के बाद भी जीने का कुछ इंतजाम करते हैं, जाने के बाद भी आंखें हमारी तकती रहे, किसी और के सीने में ही सही ये दिल धड़कता रहे, उनके लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, चलो सब साथ मिलकर अंगदान करते हैं। इस प्रेरणा के साथ इनको प्रमाण पत्र दिया गया। अब मैं अगले लोकसभा चुनाव के लिए, एक विधानसभा चुनाव के लिए मैं स्वीप टीम के रघु दयाल मुखिया जी को आमंत्रित करती हूँ शपथ के लिए, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से आग्रह करूंगी अपने स्थान पर इस शपथ को लेने के लिए खड़े हो जाएंगे और शपथ की मुद्रा बनाएंगे, हाथ अपना आगे करके। सभी अपना दायां हाथ आगे करेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। हेलो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब हर्षवर्धन जी अग्रवाला सर, माननीय नगर परिषद सभापति मैडम, कृपया बाजरा की बात बतावा ये अन्नों का राजा
कुपोषण से बचा रहेगा बिना खिचड़ी खा जा। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 और कृषि विभाग का एक ही नारा, हो खुशहाल किसान हमारा। और आप देख पा रहे हैं कृषि एवं उद्यान विभाग की शानदार जो चली आ रही है जीवंत रूप से इसको हाथों में बाजरे की रोटी खिचड़ी जैसे परंपरागत भोजन के साथ बाजार की मांग के अनुसार बहुत ही सुंदर झांकी हमारे सवाई माधोपुर के किसानों के द्वारा किसान विभाग की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है और देसी रसियाओं पर नृत्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्राकृतिक ढंग से उन्नत बाजरे की गोली और उससे बनता हुआ ये खाद्य और सुपोषित बच्चे और इन सबके मध्य में इस सारी खुशी को व्यक्त करके ये हमारे किसान भाई अपनी खुशी को अपने बच्चे के माध्यम से आगे बढ़ाए अपने नाम को आगे बढ़ाए। बहुत खूबसूरत नजारा वन कृषि एवं उद्यान विभाग की हेलो, अगली झांकी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर की झांकी। कृपया आप अपनी झांकी को आगे बढ़ाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर की झांकी। दानों में दान महादान नेत्रदान है। दानों में दान महादान नेत्रदान है। जिसने किया यहाँ वो बड़ा ही महान है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंगदान विषय पर इस झांकी का निर्माण किया गया है। अंगदान के प्रति जन चेतना पैदा करने की आवश्यकता को देखते हुए हमारे राज्य राजस्थान में 3 अगस्त से 17 अगस्त तक अंगदान जीवन दान जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को दान करके अनेक लोगों को जीवन दे सकता है। लोगों को नया जीवन देने की सोच के साथ बहुत से स्वस्थ लोग अपने जीते जी या मृत्यु के बाद अंगदान करके एक नई जिंदगी नए आदमी को देते हैं। अंगदान में शरीर के कुछ अंगों और ऊतकों को दान किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आगे बढ़ाए झांकी को और अगली झांकी कार्यालय जिला परिषद सवाई माधोपुर से। कार्यालय जिला परिषद सवाई माधोपुर आपकी झांकी का विषय है महात्मा गांधी नरेगा स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना। चली आ रही है मंच के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा विभाग कृपया जगह रिक्त करें। अगली झांकी है वन एवं सामाजिक वानिकी जिला परिषद कार्यालय जिला परिषद सवाई माधोपुर। जिला परिषद की झांकी चली आ रही है। अब आपके समक्ष चिकित्सा विभाग वाले अपना स्थान रिक्त करें कृपया। तो उसे जीवन भर की खुशियाँ मिलेंगी।
शरीर दिमाग पढ़ाई रोजी रोटी सब कुछ दूसरी दुनिया इन खुशियों की एडवांस में ही बन सकती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में एक वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्ड पर 100 दिवस तक पूर्ण कार्य किए जाने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना को लेकर आ रही है जिला परिषद की झांकी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 100 दिवस का रोजगार देने के साथ साथ 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया है तथा 100 दिवस पूर्ण किए जाने पर परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। बहुत सुंदर आवास योजना की जीवंत झांकी, शौचालय का जीवन और स्वच्छता ये जिसमें आज योजना को प्रदर्शित किया गया है। स्वच्छता के लिए शौचालय प्रदर्शित किया है। वर्ष 2021 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। लाभार्थियों को 12,000 रुपए प्रदर्शित शानदार शौचालय आवास नए खाद गड्ढे का निर्माण होगा, कूड़े का सुरक्षित निपटारा, शौचालय का हमेशा उपयोग करें, रखें जग जग को स्वच्छता का संदेश देते हुए ये थी जिला परिषद की झांकी। और अगली झांकी वन एवं सामाजिक वानिकी की मैं आमंत्रित करती हूँ। वन एवं सामाजिक वानिकी की झांकी जो कि टॉपर योजनाओं फ्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी सिर्फ वन में ही वृक्ष नहीं लगाए, सर्वत्र वृक्ष लगाए। इस झांकी को सजीव रूप से प्रस्तुत करने आ रही है वन उप संरक्षक की झांकी में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षा योजना फ्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के अंतर्गत जिले की कुल 10 वन पौधशालाओं में कुल 9.50 यानी 50 लाख छायादार, फूलदार व फलदार पौधे तैयार कर वन भूमि के अलावा सरकारी, सार्वजनिक, स्वयंसेवी संस्थाओं, आम जन को पौध वितरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही फ्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 पौधे 2 रुपये प्रति दर के माध्यम से दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा वन्य क्षेत्र इन्होंने निर्मित किया है, अपनी झांकी में प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से वन्य क्षेत्र बढ़ने से जीव भी और हमारा ये देश महान इस संदेश के साथ वन विभाग के मंच के सामने से और अगली झांकी है जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग सवाई माधोपुर, जिनका एक ही नारा रहा है, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन। आप देख पा रहे हैं 5 नंबर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की झांकी, जिसमें हर घर में जल, हर घर में नल, जल है तो जीवन है। सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं में जल जीवन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक
राजस्थान सरकार द्वारा आम आदमी को संबल प्रदान करने के लिए बिलों में 1,000 रुपए प्रति माह कुल 12,000 रुपए की राशि की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के तहत 100 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की। 1,67,994 घरेलू उपभोक्ताओं को माह अगस्त तक 35 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। अगली झांकी है शिक्षा विभाग की झांकी। शिक्षा विभाग की झांकी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शहरी ओलंपिक खेल 2023 को प्रदर्शित कर रही है। जननायक गहलोत जी मौको सबने दियो है, पूरे भारत देश में आपने अनूठो काम कियो है। आप देख पा रहे हैं ओलंपिक में युवा खिलाड़ियों के द्वारा जिन खेलों को प्रदर्शित किया गया उन सभी खेलों का जीवंत प्रदर्शन शिक्षा विभाग की शानदार सी झांकी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अब खेलों में हम अपना परचम लहराएंगे, राजस्थान के विजेता बनकर दिखलाएंगे। आप सभी ओलंपिक में अपना रजिस्ट्रेशन करें और सवाई माधोपुर को राजस्थान में नंबर 1 पर लेकर आए। काका काकी भया भाभी टावरिया संग खेलेंगे, जिला राज्य और राष्ट्र स्तर पर अपना दम दिखलाएंगे। प्रदर्शित हो रही है शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ये जीवंत झांकी, जिसमें युवा महोत्सव एवं ओलंपिक खेलों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक में कलेक्टर ओलाजी रिकॉर्ड बनवाए। सवाई माधोपुर में 1.57 लाख खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवायो और ये रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक मिसाल बना, पूरे सवाई माधोपुर का नाम राजस्थान में रोशन किया। जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सवाई माधोपुर जिले में 1.57 खिलाड़ियों रजिस्ट्रेशन हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। आप देख पा रहे हैं खेलों को प्रदर्शित करती हुई ये जीवन झांकी छोरा मोटा छोरी छोटी बूढ़ा और जवान के भाव से खेल बड़े और महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं की सुरक्षा सहायता और सम्मान देने के लिए महिला अधिकारी विभाग की ओर से उन योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर सलामी मंच के सामने से झांकी निकाली जा रही है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न केंद्रों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार उचित सहायता और सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को उचित परामर्श, चिकित्सा, विधिक व पुलिस सहायता के साथ साथ 5 दिवस का अस्थायी आश्रय भी उपलब्ध करवाया जाता है। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, छेड़छाड़, यौन शोषण आदि के विरुद्ध शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क कर कोई भी अपना केस दर्ज करवा सकती है और सुरक्षित होगी हमारी बेटियां। संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दर्ज करवा सकती है। महिला नारी का सुरक्षा सम्मान केंद्र तभी बनेगा जहां पर बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व अवसर पूर्ण गारंटी, सशक्तिकरण के ये आधार। सुरक्षित नारी से ही सशक्त समाज बनेगा, सुरक्षित समाज बनेगा। और अगली झांकी है पर्यटन विभाग सवाई माधोपुर की तरफ से, जो कि 9 नंबर पर है। 9 नंबर पर पर्यटन विभाग की झांकी जो चली आ रही है, महिलाओं द्वारा
हस्तशिल्प की कला का प्रदर्शन लेकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन विभाग की झांकी जिसमें सजाई गई है हस्तशिल्प की हाल ही बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया गया है और तो प्रस्तुत झांकी में आप सभी को अपनी कला से कुछ बनाइए। और अगली झांकी है महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर की तरफ से, जिन्होंने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान और उड़ान योजना को प्रदर्शित किया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में 6,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार। साथ ही राष्ट्रीय पोषण अभियान में पोषण मिशन के अंतर्गत सामूहिक आधारित कार्यक्रम अब इस जिले में 90,103 गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, अन्नप्राशन और प्रवेशोत्सव में सुपोषित दिवस का संदेश देती ये है महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग की झांकी। अगला विभाग है जल संसाधन विभाग की झांकी। आपके सामने देखने के लिए प्रस्तुत हो रही है, सलामी मंच के ठीक सामने होकर गुजर रही है। आपने सिंचाई दक्षता एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 11 नंबर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गुरुकुल के सपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना एक अनूठी पहल है। छात्रावास की जीवंत झांकी प्रस्तुत की है जिसमें भारतीय आध्यात्मिकता गुरुकुल के रूप में प्रतीत होती है। ग्रामीण परिवेश में गरीब माता छात्रावास योजना में बच्चों को शिक्षित करवाते हैं। जल संसाधन विभाग की अगली झांकी आपके लिए सामने आ रही है। 12 नंबर वाली झांकी है ये। कुल 13 झांकियों की सेकंड लास्ट झांकी 12 नंबर जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर। जल संसाधन विभाग का मुख्य कार्य वर्षा जल को संचित कर आम जन को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है। अगली झांकी नगर परिषद सवाई माधोपुर इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की झांकी राजस्थान प्रदेश में संचालित की जा रही है और 8 रुपए के शुल्क में हमें भोजन प्राप्त होता है। और बलिदान के कारण हम सब गरिमापूर्ण व स्वाभिमान से मस्तक उठाकर आजाद भारत में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से मैं भगवान त्रिनेत्र गणेश को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस पावन अवसर पर हमारी सवाई माधोपुर की धरा और यहाँ के वीर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों समस्त ज्ञात अज्ञात सेनानियों को भी सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान प्रदान किया। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में 24 अप्रैल 2023 से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए, जिसमें गांव-गांव, शहर-शहर ये कैंप आयोजित किए गए और लाखों की संख्या में लाभार्थियों को फायदा दिया गया। महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से राज्य सरकार ने 10 प्रमुख विभागीय योजनाएं, जिनमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का बीमा, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत दुधारू पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया है और इन विभागीय योजनाओं का लाभ हमारी जनता को प्रदान किया है। इस जिले में महंगाई राहत कैंपों के तहत अब तक 3,47,107 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और विभिन्न विभागीय योजनाओं में वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा
बेरोजगार पुरुष असारथियों को 4,000 रुपये व महिला असारथियों को 4,500 रुपये की सहायता प्रतिमाह दी जा रही है। अब तक जारी रैंकिंग में 5,954 असारथियों को 1,91,67,000 रुपये की राशि जारी कर सवाई माधोपुर राजस्थान में नंबर 1 पर है। साथ ही साथ जिले में चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार करने के लिए नवीन मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग महाविद्यालय का कार्य जारी है और इसके अलावा भी पीएचसी सीएचसी की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। गत एक वर्ष में चिकित्सा विभाग के सर्वश्रेष्ठ कार्यों के फलस्वरूप सवाई माधोपुर जिले को कई राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर फर्स्ट प्राइज मिला है। परिवार नियोजन सेवाओं के तहत परिवार कल्याण लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राज्य भर में सवाई माधोपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ लक्ष्य कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाता है, वो सर्टिफाई होने पर जिला अस्पताल के लेबर रूम व ऑपरेशन थिएटर को 3-3 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप मिले हैं और वो आगामी 3 साल भी मिलते रहेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में भी यहाँ की पूरी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए राज्य में सर्वाधिक 1500 रेट्रोफिटिंग शौचालय का कार्य करवाने पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत राज्य स्तर पर सराहनीय कार्य करने के कारण द्वितीय स्थान प्रदान किया है और इनको पुरस्कार व सम्मान से नवाजा गया है। शिक्षा विभाग के तहत शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने, यहाँ के समस्त अध्यापकों ने, यहाँ की मीडिया ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भरपूर सहयोग जिला प्रशासन को प्रदान किया है, जिससे करोड़ों रुपए का अनुदान कहें या सहायता कहें यहाँ के सरकारी विद्यालयों को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें भी सर्वाधिक जो फंड हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। इसी के तहत सवाई माधोपुर जिले में 12वीं वाणिज्य में 100% परिणाम के साथ पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर हमारा जिला रहा है, जो जिले के लिए गौरव का क्षण था और मैं इसके लिए समस्त जिले वासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज की नींव है, हमारा भविष्य है। साथ ही साथ 12वीं साइंस में भी पिछले साल की तुलना में रिजल्ट में सुधार करते हुए 94.1% रिजल्ट हमारा रहा है और राजस्थान भर में 10वें स्थान पे सवाई माधोपुर जिला है। ड्रॉप आउट जो बच्चियां हैं उनमें भी नंबर में गिरावट आई है, इसके लिए शिक्षा विभाग सराहनीय प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा भविष्य की उड़ान कार्यक्रम के तहत कई प्रकार की सोशल जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर वार किया गया है, जिसमें मृत्यु के बाद में हम सब जो संस्कार करते हैं उसकी जगह पर स्कूलों में हमारी जनता के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। तूड़ी बेचकर गांव-गांव में पंचायत में ऑक्शन होकर जो राशि प्राप्त हो रही है वो आज हमारी स्कूलों के माध्यम से जिला स्तर पर पहुंच रही है और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूटरी फंड है उसके साथ वापस इन्हीं विद्यालयों को मिल रही है। इससे जो भी काम होंगे आने वाले समय में मैं मानता हूँ हमारे बच्चों को नई दिशा देंगे। साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों के खेल मैदानों का समतलीकरण, आदर्श शौचालय व आंगनवाड़ियों में भी जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों को साथ लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जिले में 53 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से जिले में पर्यटन के विस्तार को और स्थानीय लोगों को दोनों को ही बल मिला है और आने वाले समय में इससे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। इसके लिए एक बार पुनः सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा लंबे समय पर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के संचालन की लोगों की मांग भी थी और उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज एंड डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन में एडमिशन हमारे जिले में प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ट्रेनिंग होती है, वो यहीं स्थानीय स्तर पर करने का मौका मिलेगा और उनको यहीं पर स्थानीय लेवल पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ बाघ संरक्षण के लिए पूरा वन विभाग और अन्य जगह पर घर घर हॉस्पिटल स्कीमों, पौधारोपण के कार्यों, इसके लिए पूरे वन विभाग की टीम सराहनीय कार्य कर रही है, जिसको राज्य स्तर पर भी प्रशंसा मिली है। इसके अलावा आकर्षित पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रणथंभौर एवं चंबल गढ़ियाल सेंचुरी के साथ ही होटल कैसल झूमर बावड़ी का सौंदर्यीकरण किया गया है।
श्री चमत्कारेश्वर जैन मंदिर का विकास कार्य जारी है और सुरवाल बांध पर भी आने वाले समय में टूरिज्म फैसिलिटीज डेवलप करने का जिला प्रशासन का प्रयास अभी जारी है। साथ ही साथ सवाईमाधोपुर हेडक्वार्टर पर नगर परिषद के द्वारा जिले को साफ सुथरा बनाने में पूरे जिले भर में एक मैसेज प्रसारित करने के लिए बदलेगा माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ की सफाई व्यवस्था और बाकी चीज़ों में सुधार करने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और इस मंच के माध्यम से मैं समस्त शहरवासियों को, समस्त जिले वासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये शहर आप सबका है, हमारा है। इस शहर का मान, इस शहर की इज्जत हमारी इज्जत है। प्रत्येक जिलेवासी से मैं चाहूँगा कि वो स्वच्छता के लिए प्रण ले आज के इस पर्व पर। और आने वाले दिनों में आप सबको पता है भगवान त्रिनेत्र गणेश का मेला लगभग 1 महीने बाद इस जिले में आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछली बार समस्त जिलेवासियों ने, नगर परिषद ने, जिला परिषद ने, सभी विभागीय अधिकारियों ने और साथ ही साथ नगर परिषद की पूरी टीम, फॉरेस्ट विभाग, एएसआई डिपार्टमेंट, मंदिर ट्रस्ट और मीडिया के समस्त साथियों का भी मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे जिले में एक कैंपेन चलाया कि नहीं, हमें स्वच्छ रखना है, मेला हमारा स्वच्छ मेला होगा, सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। दूर दूर से आने वाले सैलानियों तक भी आप लोगों ने ये मैसेज पहुंचाया और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसका पूरा श्रेय जिले वासियों को जाता है। और आने वाले समय में हम पिछली बार से उत्कृष्ट कार्य करेंगे और इससे आने वाले यहाँ के लोग, यहाँ का टूरिज्म, उसमें एक पॉजिटिव इमेज का संचार होगा। टूरिज्म पे हमारे जिले में हजारों लोगों का रोजगार टिका हुआ है, उनकी जिंदगी टिकी हुई है। इसलिए मैं समस्त विभागों से, समस्त जिलेवासियों से, समस्त नागरिकों से अपील करूंगा कि हम इस चीज़ को सवाईमाधोपुर की इज्जत से, मान से, सम्मान से जोड़कर देखें और हमारे से जिस भी कैपेसिटी में जो सहयोग प्रदान किया जा सके उसके लिए हम भरपूर प्रयास करें। अंत में इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से सवाईमाधोपुर जिले ने पिछले साल भर में कई मौकों पर राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करके सवाईमाधोपुर को नई इज्जत दी है, नया सम्मान दिया है। इसके लिए सभी जिले के ऑफिसर्स को, उनकी टीम को, हर कर्मचारी को, यहाँ की जनता को, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, यहाँ के मीडिया साथियों को, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस अवसर पर मैं पुनः देश के शहीदों को नमन करते हुए सभी जिले वासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। कि जिंदगी में एक जुदा पहचान बनाने की आदत है मुझमें, जिंदगी में एक जुदा पहचान बनाने की आदत है मुझमें, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की चाहत है मुझमें, जज्बा और जुनून इतना दिया है मुझे ईश्वर ने कि मंजिल पाकर ही सांस लेने की आदत है मुझको। सवाईमाधोपुर जिले को अंतिम पायदान से प्रथम पायदान पर लाने हेतु भागीरथी आप सभी के समक्ष अपने राष्ट्रभाव को प्रस्तुत करेंगी। नृत्य का निर्देशन किया है श्रीमती शोभा जी मिश्रा, शकुंतला जी शर्मा एवं साथ में संतोष जी मैडम और अन्य सभी शिक्षिकाओं ने। मैं आग्रह करूंगी शोभा मैडम से कृपया गाना प्ले कर आप अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करवाएं। अपनी कला एवं संस्कृति के माध्यम से अपनी राष्ट्रभक्ति को अपने नृत्य के माध्यम से लहरा दो, परचम लहरा दो। इस प्रकार के भावों के साथ ये मानटाउन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की बालिकाएं जो आपके समक्ष एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही हैं, राष्ट्रभक्ति के रंग तिरंगे के साथ भारत माता का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। इस अवसर पर आप सबकी करतल ध्वनि न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह कि आप इधर आ जाओ पीछे। इस जश्न आजादी के लिए, अपने देश के लिए, अपने गौरव के लिए एक बार जोर से हर्षनाद के रूप में ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया को, विश्वास पर अपने अड़े रहो।
और आपके सामने एक सांस्कृतिक प्रस्तुति राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन की 150 छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत है, भारत माता के रूप को प्रदर्शित करते हुए, जिसका नृत्य निर्देशन श्रीमती शोभा मिश्रा और शकुंतला मैम के द्वारा किया गया है।
और इनके लिए जोरदार तालियां। तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को जो परचम बना लेती तो अच्छा था। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।